अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसी लड़की की कहानी है कि जिस पर तलाक का धब्बा लगा, लेकिन उसका अल्लाह ताला ने नेमुल बदल भी बहुत अच्छा दिया। ये सब कैसे हुआ? इस सबक आमूज और रुला देने वाली कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। मैं एक आम शक्लो सूरत की लड़की थी। मुझसे बढ़कर हसीन और जमील इस दुनिया में है, लेकिन हमारे नए मोहल्ले का एक नौजवान मेरी एक झलक देखकर मुझ पर फरीफ्ता हो गया। हम तो नए नए उस मोहल्ले में आए थे, लिहाजा किसी के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। साबिर की वालदा जब बार बार आने लगी तो पता चला कि वो मेरे लिए आती हैं और अपने बेटे का मुझसे रिश्ता चाहती हैं। ये खातून हमारे घर से कुछ फासले पर अपने जाती मकान में मुकीम थी और उनके शौहर सऊदी अरेबिया कमाने गए थे। घर के हालात बहुत अच्छे थे, माली लिहाज से ये खुशहाल लोग थे। अलबत्ता साबिर के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात मेरे वालिदैन को ना मिली। पड़ोसियों से पूछ-गुछ की तो उन्होंने बात को गोलमोल कर दिया, चुप साध ली। कहते हैं कि जहाँ किस्मत ने जोड़ लिखा होता है, शादी हो जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ। साबिर की वालदा का इखलाक और चाहत देखकर मेरे वालिदैन सोचने पर मजबूर हो गए। बज़ाहिर लड़का ठीक अतवार का नजर आता था। उनकी वालदा के बकौल इंटर पास था, खुश शक्ल भी था। वालिदैन ने सोचा कि बच्ची की शादी तो करना है, कुछ दिन देखभाल लेते हैं, फिर इस रिश्ते को कबूल करने में कोई कबाहत ना रहेगी। 6 माह तक खाला जुलेखा का हमारे घर आना जाना लगा रहा। बिलाखिर अम्मी ने उनको हाँ कर दी और वो झटपट मंगनी करने पर इसरार करने लगी। अम्मी ने कहा कि अपने शौहर को आ लेने दीजिए ताकि हम उनसे भी मिल लें। कहने लगी, वो तो आने में सालों लगाते हैं, हम मंगनी की रस्म कर लें, शादी के वक्त वो आ जाएंगे। मेरी रस्म मंगनी साबिर से हो गई और वालिदैन जहेज की तैयारी में लग गए। 3 साल बाद जब साबिर के वालिद लौटे, बीवी ने बताया कि लड़की मोहल्ले की है और अच्छे लोग हैं। मैंने खूब देखभाल करके बात पक्की की है, अब वो और इंतजार नहीं कर सकते, तुम बेटे की शादी करके जाओ। कादिर साहब थोड़े दिनों के लिए आए थे। उन्होंने बीवी के इत्मीनान दिलाने से शादी की तारीख रख दी। अब्बू से मिले। मेरे वालिद उनसे काफ़ी मुतासिर हुए कि बहुत शरीफुन नफ्स और दीनदार हैं। उनको कादिर साहब से मिलकर और भी इत्मीनान हो गया और यूं मेरी शादी साबिर से हो गई। सुसर साहब वापस जद्दा चले गए। शादी को 1 माह गुजरा था कि साबिर रात को देर से घर आने लगे। मैं नई दुल्हन थी, समझ न सकी कि कोई काम भी नहीं करते हैं, फिर रात को कहाँ होते हैं। कई बार पूछा, टाल मटोल से काम लिया। मैंने वालिद साहब को बताया, उन्होंने अपने तौर पर पता कराया। मालूम हुआ कि ओबाश दोस्तों की सोहबत में होते हैं, बाप की कमाई उड़ाते हैं और तौर तरीके ठीक नहीं हैं। ये सुनकर सदमा हुआ, लेकिन हम शरीफ लोग थे इसलिए सब्र कर लिया कि जब उनके वालिद आएंगे ये मसला उनके सामने रखेंगे। फिलहाल तहम्मुल से बर्दाश्त करना होगा। वालिद साहब ने मुझे भी सब्र की तलकीन की कि बेटी, घर की बात घर से बाहर न कहना और इंतजार करो जब तक तुम्हारे ससुर नहीं आते। फिलहाल शौहर का देर से आना बर्दाश्त करो और झगड़ा मत करना, इससे सिवाय परेशानी के कुछ हासिल ना होगा। मैंने दिल पर पत्थर रख लिया, खामोशी से दिन गुजारने लगी। लेकिन वक्त के साथ साथ साबिर की ज़्यादतियाँ बढ़ती गईं। मेरे अलावा अपनी माँ के साथ भी बदतमीजी करते और उनसे ज़बरदस्ती रकम छीन कर ले जाते। वो अब रातों को भी घर से गायब रहने लगे। ये अमर मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था, मगर सहने पर मजबूर थी। सास से क्या शिकवा करती, वो बेचारी खुद बेटे के जुल्म और बदतमीजी का शिकार थी। मुझसे ज्यादा वो परेशान रहती थी। मैं उन्हीं को दिलासा देती कि अम्मा जी आप हौसला करें और अपने शौहर को हालात से आगाह कर दें। ये सब उनकी गैर मौजूदगी की वजह से हो रहा है। वो अगर यहाँ होते तो साबिर इतने लापरवाह और गैर जिम्मेदार कभी ना होते। जब साबिर ने रुपए की खातिर माँ को बहुत ज्यादा हलकान किया और हजारों का मुतालबा करना शुरू कर दिया, तो कोई चारा ना देखकर उन्होंने अपने शौहर को तफसीलन खत लिखकर बेटे के करतूतों से आगाह कर दिया। ये भी तहरीर किया कि जल्द आकर इस लड़के को संभालो वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो बेचारे बदिक्कत तमाम वक्त से पहले छुट्टी लेकर आ गए। साबिर से बाज पुरस की, उसने हीले बहाने बनाए और हाथ ना आया तो बाप ने उसके दोस्त से तहकीकात की। पता चला कि साबिर कुछ ऐसे बुरे लोगों में फंस गए थे जो उनसे रकम ईंटते थे और ये दोस्त मिलकर साबिर को रक्सो सरूद की महफिलों में भी ले जाते थे। इसी वजह से ये रातों को गायब होते थे।
मेरे दीनदार ससुर को सख्त धचका लगा। वो मेहनत से परदेश में कमा रहे थे और बेटा दोनों हाथों से अयाशियों में उड़ा रहा था। वो गलत दोस्तों के हाथों अपनी सुध बुध खोता जाता था। नशे ने उसकी हमीयत को खत्म कर दिया था। इस दुख से वो बेचारे निढाल हो गए। उन्होंने सजा के तौर पर साबिर को घर से निकाल दिया। कहा, अगर तुमने ये अतवार जारी रखें तो दोबारा इस घर में कदम मत रखना। मेरी कमाई हलाल की है, ये शराब और सस्ती औरतों पर लुटाने के लिए नहीं है। मुझे कहा, बेटी तुम यहाँ रहो तो बेहतर है, और कुछ अरसे के लिए वालदैन के घर जा रही हो तो भी मुझे एतराज नहीं है। मैं वतन से दूर तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा नहीं ले सकता। मुझे अपना मौजूदा मुआहदा पूरा करने में 1 साल लग जाएगा। साल बाद जब मैं वापस आऊंगा तो हालात संभाल लूंगा। मैं तुम्हारा खर्चा बाकायदगी से भिजवाता रहूंगा। मैंने अपनी सास को तन्हा छोड़ना मुनासिब न समझा। मैका दूर न था, लिहाजा मैंने अपने घर रहने को तरजीह दी। साबिर वालिद की मौजूदगी में सामान उठाकर कहीं चला गया। इस बात का भी मलाल था, वो जैसा भी था उसका हमको सहारा काफी था। हम सास बहू अकेली हो गई। ताहम अंकल ने जाने से पहले अपने पुराने मुलाजिम को ताकीद कर दी कि उनके लौट आने तक वो कहीं ना जाएगा और हमारे घर ही कयाम पजीर रहेगा। अब हम सास बहू अमानत चाचा के आसरे पर रहने लगी। साबिर वापस न आया, अलबत्ता वो बाहर ही अमानत चाचा से मिलता और हमारा हाल अहवाल दरियाफ्त कर लिया करता था। एक दिन अमानत चाचा ने बताया कि उसने एक मतवसत इलाके में 2 कमरों का मकान किराए पर लिया है, लेकिन माली तौर पर परेशानी में है। घर का किराया देना पड़ता है और अपने खर्चे के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते। कुछ दोस्तों ने उसकी माली मदद की और कर्ज दिया। अब वो तंग करते हैं, कर्जा देकर ब्लैकमेल करते हैं। आप लोगों ने साबिर बेटे को ऐसे ही जमाने के रहमो करम पर छोड़ दिया है, वो और बर्बाद हो जाएंगे। अमाना चाचा की बात मेरे दिल को लगी। अपनी सास से कहा कि आप इजाजत दें तो मैं साबिर के पास जाकर रहती हूँ। जो खर्चा अंकल मुझको जाती जेब खर्च के तौर पर भिजवाते हैं, इसमें हम गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन मैं अपने शौहर को इस तरह जमाने के रहमो करम पर अकेला नहीं छोड़ सकती। सास भी यही चाहती थी कि बेटे को इतनी सख्त सजा ना मिले। खुद शिकायत कर चुकी थी। इस वजह से साबिर माँ से बहुत नाराज था। उन्होंने कहा, बेटी तुम उसके पास जरूर जा रहो, जो मुझसे हो सका मैं रुपए तुम्हारे हाथ में दूंगी, तुमको खर्च की तंगी ना होगी। अगर साबिर को दिए वो फिर से पुरानी रविश पर आ जाएगा और मुझसे रकम का मुतालबा करना शुरू कर देगा। अपने वालिद और सास दोनों की रजामंदी से मैंने अमाना चाचा के जरिए कहलवा दिया कि साबिर मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। उसको भी तकलीफ थी, लिहाजा चाचा से कहा मेरी बीवी को ले आओ। इस तरह मैं साबिर के पास उसके किराए के मकान में आ गई। चंद दिन में अंदाजा हो गया कि साबिर वो नहीं रहा, बल्कि बद से बदतर हो चुका है। ये गुंडे जिनके हाथों खिलौना बना हुआ था, उससे गलीज और गलत काम कराते थे। मैंने समझाने की कोशिश की, मगर साबिर तो बर्बादी की राह पर पूरी तरह चल पड़ा था। जब मैंने देखा कि मेरी इज्जत और इस्मत का मुहाफिज रुपए पैसे के लालच में आकर मेरी सौदेबाजी के मंसूबे बना रहा है, तो मैं गम से बीमार हो गई और मैके चली गई, क्योंकि यहाँ वालिद साहब का मजबूत सहारा मौजूद था। उन्होंने अहवाल सुनकर कहा कि इस आदमी से तुमको छुटकारा पा लेना चाहिए, क्योंकि इसके साथ जिंदगी गुजारने में बहुत खतरा है। मैं आज हूँ कल ना रहूं, और ये बुराई के चुंगल से ना निकला तो तुमको बेच देगा। मैंने वालिद साहब की बात मानी। उन्होंने मेरी तलाक करवा दी और मुझे नसीहत की कि अब दीन की राह पर लगो और पाबंदी से नमाज पढ़ो, इबादत गुजार हो जाओ। अल्लाह ताला जरूर तुम्हारे लिए कोई अच्छी राह निकालेगा। अब मैं पाबंदी से नमाज पढ़ती और हर नमाज के बाद दुआ करती, तहज्जुद पढ़कर सजदा रेज होती कि ऐ अल्लाह मुझे सुकून अता कर और मेरे लिए खुशबख्ती का दरवाज़ा खोल दे। खुदा की कुदरत के 6 माह बाद ही हालात पलटने शुरू हो गए। हमारे ताया सऊदी अरेबिया में अच्छे ओहदे पर फाइज थे। वो हमसे मिलने आए। मेरे हालात जाने उन्हें बहुत दुख हुआ। मैं उनको बेटियों जैसी प्यारी थी। उन्होंने कहा कि मैं सऊदी अरेबिया में रबिया को स्कूल में टीचर लगवा देता हूँ, वहाँ इसके दिल को सुकून भी आ जाएगा और हालात में बेहतरी भी होगी। मैं इसे उम्रा कराऊंगा और हरमैन शरीफ लेकर जाऊंगा, जहाँ दुआएं कबूल होती हैं। मैं ताया के हमरा जद्दा आ गई और फिर मैंने उम्रा किया, फिर हज किया और कई बार रोज़ा मुबारक की ज़ियारत हासिल की। मेरी दिली आरजू थी कि मैं इस मुक़द्दस सरजमीन पर रहाइश पजीर रहूं, जिसके लिए मैं रोज़ाना 5 वक्त दुआएं किया करती थी। अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ भी कबूल फरमाई। ताया के एक दोस्त अरसे से यहाँ कारोबार कर रहे थे।
वो एक बड़े ताजर थे। उन्होंने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया और यूं मेरी दूसरी शादी मक्का शरीफ में हुई। अब मैं ज्यादातर नमाजें हरमैन शरीफ में अदा करने की कोशिश करती थी। मदीना मुनव्वरा भी अक्सर जाना नसीब होता था। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि अब इस अर्ज़े मुक़द्दस के पाकीज़ा माहौल में थी। 20 बरस हम वहाँ रहते रहे। शादी के बाद मैंने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया क्योंकि ये स्कूल जद्दा में था और हम मक्का मुकरमा में थे। सोचा भी न था कि वबा के बायस हम भी हालात की जद में आ जाएंगे। अचानक मेरे ससुर और शौहर साहब ने अपने कुनबे के साथ पाकिस्तान जाने का इरादा किया और हम वापस वतन आ गए। मुद्दत बाद वालदैन से मुलाकात हुई। वो मेरे दीगर बहन भाइयों के फ़राइज़ से सुबकदोश हो चुके थे। उनसे मिलकर दिली खुशी हुई और उन्हें आमादा किया कि जब हालात सही हो जाएंगे मैं उन्हें अपने साथ सऊदी अरेबिया ले जाऊंगी। अल्लाह ताला को मेरी उनके साथ आखिरी मुलाकात मंजूर थी, मगर उनका साथ मंजूर ना था क्योंकि उनकी ज़िंदगी के दिन गिने जा चुके थे। पहले वालिद साहब इस वबाई मर्ज की जद में आए, फिर वालदा भी इसमें मुब्तला होकर बीमार पड़ गई। उनको अस्पताल ले गए लेकिन दोनों जांबर ना हो सके। इस तरह मैंने अपने प्यारे वालदैन को खो दिया। सोचती हूँ कि इतने बरस उनको ना मिली, वो मेरे मिलने का इंतज़ार करते रहे और जब मिली तो सिर्फ 1 माह की रफ़ाकत मिली। शायद कि अल्लाह ताला ने उनको इसी वजह से ज़िंदा रखा था कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए और वो अपनी बेटी से मिल पाएं। अल्लाह ताला के काम और उसकी मसलहत वही जाने। मैं तो इस पर शुक्रगुजार हूँ कि मुझको उनसे मिलने का आखिरी मौका मिल गया। अलबत्ता दुख इस बात का बहुत है कि उनकी खिदमत का मौका ना मिल सका। अगर वबा के बायस हम वतन को ना लौटते तो शायद ये आखिरी मुलाकात भी रह जाती। मोहल्ले में साबका ससुराल का मकान था। मालूम हुआ कि सास और ससुर दोनों अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। साबिर ने बाप का मकान फरोख्त कर दिया था। वो अपने आबाई ठिकाने पर आवेज़ां वालिद के नाम की तख्ती को नेस्तो नाबूद करके कहीं चला गया था। अल्लाह हर गुमराह इंसान को सीधे रास्ते पर लौटने की तौफीक अता फरमाए और साबिर को भी कि अगर वो अभी तक गुम करदा राह पर है तो अल्लाह ताला उसे नेक हिदायत दे। अक्सर देखा गया है कि जिन घरों के सरबराह अरसा दराज तक अपने कुनबे और बीवी बच्चों से दूर रहते हैं, उनकी गैर मौजूदगी में औलाद सीधे रास्ते से भटक जाती है। ऐसा ही साबिर के साथ हुआ। साबिर के साथ गुजरी मेरी पहली रात ही आखिरी रात साबित हुई थी। जब भी वो लम्हे याद आते हैं दिल खून के आंसू रोता है। उसने जो किया था मैं लफ्जों में नहीं बता सकती, लेकिन मैंने फिर भी निभाने की कोशिश की थी, लेकिन बात ना बनी। जब तलाक हुई तो बहुत रोई थी, लेकिन अल्लाह बड़ा बेनियाज है कि उसने मुझे कैसा नेमुल बदल दिया। और फिर मैंने बहुत अरसा मक्का और मदीना में गुजारा। कभी कभी शौहर तलाक का ताना देते हैं तो रूह तक कांप जाती है। अल्लाह किसी बेटी को तलाक जैसा दुख ना दे, आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इस दुआ पर आप भी आमीन जरूर लिखें। मजीद ऐसी सबक आमूज कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।